तो हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि किसी न किसी ईयर में पूछे गए हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव का है और ये आपको जो है क्वेश्चन 2025 में पूछे गए हैं क्वेश्चन है यहाँ पे सेट बी में, जो कि आपका टेस्ट एग्जाम होता है, टेस्ट एग्जाम में पूछे गए हैं। और इस तरीक़े से आपको जो है बहुत सारे हिंदी का, इंग्लिश का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का सारा आपको जो है क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे और इसे जो है आप सिंपल सा रिवीजन कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सिंपल सा डिस्क्रिप्शन में जाके एक लिंक होगा, लिंक के ऊपर जाकर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से जो है आपको ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद कुछ इस तरीके से जो है आप इसका रिवीजन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ पहला क्वेश्चन में उसने कहा था शीर्षक कहानी में पोलूराम कौन था, यहाँ पे वो लिखा हुआ है कौन था, पोलूराम कौन था, ये दिया हुआ है और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए। तो इस तरीके से आपको जो है रिवीजन कर लेना है। और जब आपको इसका आंसर नहीं पता होगा तो सिंपल सा यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन शो दिखा रहा है, एक्सप्लेनेशन शो के ऊपर क्लिक करोगे तो इसका जो सही आंसर क्या है वो यहाँ पे नीचे में आपको शो हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप इसका रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो है पहला क्वेश्चन में उसने कहा था शीर्षक कहानी में पोलूराम कौन था, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, डाकू बाबू। और नहीं पता है तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन शो के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको नीचे में इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर सही ये हो जाएगा। चलिए बात करते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन में कि दूसरा नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा है उसने कहा था शीर्षक कहानी में लेखक का नाम क्या था। यहाँ पर 4 को क्या दिया हुआ है, फिर से ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन बी में मोहन राकेश, ऑप्शन सी में मलियज, ऑप्शन डी में जे कृष्णमूर्ति। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो सिंपल से एक्सप्लेनेशन शो के ऊपर क्लिक करके इसका आंसर पता कर सकते हैं। वैसे इसका आंसर जो है उसने कहा था शीर्षक कहानी का जो लेखक है वो कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसने अपना जर्सी उतार कर बोध सिंह को पहनाया था। ऑप्शन यहाँ पे कितने दिए हुए, 3 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। विरजीराज सिंह दिया हुआ है, लहना सिंह दिया हुआ है, कीर्त सिंह दिया हुआ है, हजारी सिंह दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसने अपना जर्सी उतार कर बोध सिंह को पहना दिया था। तो कौन है वो, तो वो लहना सिंह है। कौन है, लहना सिंह जो है वो अपना क्या किया था, जर्सी उतार कर बोध सिंह को पहना दिया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है इसका लहना सिंह, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है कि देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यह पंक्ति किस शीर्षक कहानी की है। तो यहाँ पर 4 में कितने आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर क्या है, जूठन है, फिर त्रिच है, उसने कहा था रोज। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर होगा पंक्ति कहाँ से लिया गया है, कहानी से ली गई है। तो कहानी कौन सी कहानी से ली गई थी, तो उसने कहा था यहाँ से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसने कहा था ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे यहाँ पूछा गया है कि सूबेदार बोला लहना सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है जा मिल आ, यह कथन किस शीर्षक पाठ से ली गई है। ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए त्रिच, जूठन, उसने कहा था रोज। यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए हुए, तो इस जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो 4 ऑप्शन में जो है शीर्षक पाठ यह जो है पंक्ति से ली गई है। किससे, यह पंक्ति उसने कहा था से ली गई थी, यानी कि उसने कहा था। ऑप्शन नंबर जो है डी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 का बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं तेरी कुर्बानी हो गई संबंध किस कहानी से है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, रोज, उसने कहा था, जूठन, त्रिच। तो तेरी कुर्बानी हो गई यह संवाद जो है किसी उसने कहा था कहानी से ली गई, यानी कि ऑप्शन में इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया है कि हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। उसने कहा था पंच परमेश्वर मंगल पुरस्कार। तो 7 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपको
उसने कहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है एकदम बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है, देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है 2021 में पूछा गया है और उससे वाला भी क्वेश्चन 2021-22 में, यानी कि जितने भी क्वेश्चन है वो किसी न किसी ईयर में पूछे गए हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, जूठन तिरछी रोज उसने कहा था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए थे, इसका जो सही आंसर होता है उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है, तो चंद्रधर गुलेरी के द्वारा लिखी गई है, उसने कहा था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, तेरी कुर्बाई होगी किस कहानी से संबंधित है। यहाँ पर 4 ऑप्शन फिर से दिए हुए, तो यह संवाद जो है किसे लिए गए थे, उसने कहा था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी से लिया गया है। यहाँ पे जो फिर से क्या दिया हुआ है, आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो 4 ऑप्शन में उसने कहा था कहानी से लिया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका फिर से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का, जो कि 2021 में पूछा गया है, यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, यह पंक्ति किसके द्वारा ली गई। यहाँ 4 फिर से क्या दिए हैं, फिर से जो है 4 यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। यह पंक्ति किससे ली गई थी, तो उसने क्या है क्वेश्चन, यथार्थ लेन देन का नाम, यह पंक्ति किसके द्वारा ली गई थी। यह पंक्ति उसने कहा था कहानी से ली गई थी। यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे दिया वो नहीं है, इसका क्या आंसर होगा आप लोगों को क्या कीजिएगा एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 12 का हम यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि पलटन का विदूषक कौन था। यहाँ पे लहना सिंह था, उधम सिंह था, वजीरा सिंह था, बांके सिंह था। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हुए, तो 4 ऑप्शन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है वजीरा सिंह पलटन, वजीरा सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया, उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस शहर का चित्रण है। तो जयपुर से है, अमृतसर से है, कानपुर से है, चंडीगढ़ से। तो यहाँ पे जयपुर, कानपुर, अमृतसर, ये सारे जो है क्या हमारे ऑप्शन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अमृतसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन का। 14 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, ये जो 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है कि कुसमाई का क्या अर्थ होता है। विवाह होता है, तिलक होता है, मंगनी होता है, गौना होता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो 4 ऑप्शन के अनुसार जो है यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मंगनी। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 15 में लहना सिंह किसे कहा जाता है, लहना सिंह किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, ओम प्रकाश नारायण दिया हुआ है, नामवर सिंह दिया हुआ है, दिनकर दिया, मोहन राकेश दिया हुआ है, और जो है यहाँ पे 4 आपको क्या दिए हुए हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका जो सही है, जो कहानी जो है गुलेरी द्वारा क्या हुआ है, लिखा गया है। और यह जो है ऑप्शन नंबर इसका जो सही आंसर क्या होगा, लहना सिंह किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या दिए हुए हैं, फिर से आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, लहना सिंह किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारे हिसाब से इसमें ऑप्शन नहीं है, यह इसका आंसर गुलेरी होना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे हम बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन का। कोई क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ देते हैं जानबूझ के, ताकि आप लोगों को पता चले कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो हैं यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का। नाचे और नर एक ही द्रव्य की 2 प्रतिमाएं हैं, यह पंक्ति किसके द्वारा ली गई है। तो ये रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा ली गई है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको सी नंबर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समूह किसकी बातचीत में उमड़ता हुआ दिखाई दिया। तो ये जो है किसके बातों में उमड़ता हुआ दिखाई दिया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 बच्चों की बातचीत में हो जाएगा, सहेली की बातचीत में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है एकदम बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 2 हम सहेलियों की बातचीत में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का। उसने कहा था कहानी में यह पंक्ति, उदामी ऊँट सिपाही को
कोले डाले किसने कहा है, जो कि 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सूबेदार हजारा सिंह। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। यहाँ संयुक्त जीवन है, उसने कहा था बुद्ध का काटा, हारे को हरिनाम। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो 4 ऑप्शन के अनुसार जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा हारे को हरिनाम। ऑप्शन नंबर जो है ये डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सारे जो क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन किसी न किसी ईयर में पूछे हुए हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।